जो हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ से लेते हैं, हमारे यहाँ निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे पीपी जो पहनते हैं लोग, हमारे स्टाफ सैंपल कलेक्शन के तहत, वो सब हम येलो बैग और रेड बैग या अलग अलग टाइप के बैग्स रहते हैं जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट जमा करते हैं और एक जगह जमा करते हैं। बीच में ये हुआ कि 4-5 दिन से हमारे पास जो सुपर हाइजीनिक के साथ जिनके साथ हमारा टाइप है, वहाँ के लोग कुछ कारण से उठा नहीं पाए, तो इस वजह से थोड़े बैग्स ज़्यादा जमा हो गए थे। वो एक जगह हमने जमा करके रखे, सेफली रखे हुए थे, बंद इसमें थे। जो बैग्स ऐसे खुले बैग्स नहीं हैं, उसको सील करते हैं प्रॉपरली, और एक जगह रखे हुए थे, पर वो कुछ मात्रा में ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से वो थोड़े पिछले 4-5 दिन पे हमारे एक साथ जमा हो गए। हमने सुपर हाइजीनिक के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की थी कि ये थोड़ा जमा हो गए हैं, जल्दी आप इसको यहाँ से डिस्पोज करिए, क्योंकि हमारा उनके साथ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका हम कोविड के लिए भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोविड वेस्ट के लिए। और वो लोग दे आर सपोज टू कम डेली, रोज़ आके वो सारा बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ से उठाना उनकी ज़िम्मेदारी है, और ये शायद कुछ 4-5 दिन हो नहीं पाया। इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा जमा हो गया था, और लेकिन कल ही उन्होंने सब ये क्लीन कर दिया। तो वो जो फ़ोटो शायद पब्लिश हुए हैं पेपर्स में, वो जब वो ले जा रहे थे तब की फ़ोटोज़ हैं, तो यहाँ पे स्टोर हुआ तब की नहीं है। तो वो जब ले जा रहे थे तो वो एक साथ उनको कोई शायद पेशेंट होगा, उनको दिखे होंगे, पर वो सब जा रहा था उस समय बायोमेडिकल वेस्ट, यहाँ से वो लोग ले जा रहे थे। और उसके वजह से ये कदापि नहीं हुआ कि हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट हमने जहाँ जमा किया उसकी वजह से किसी को इन्फेक्शन हुआ है, या कोई पेशेंट या बिल्डिंग में किसी को उसके वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जो हमने रखा था वो एक जगह जहाँ पे कोई जाता नहीं है उस एरिया में रखा था, और वहाँ से फिर हमारा रेगुलरली जो उठाने के लिए लोग आते हैं वो उस एरिया से उठा के उसको ले जाते हैं। सर कोविड-19 और जनरली ये बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो सीडीओ से ले जाते हैं, क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर पे है, तो जनरली कभी कभी हमारे स्टाफ वो लिफ्ट से ले गए हैं, पर वो पूरा सील रहता है। वो ऐसे नहीं कि खुली बैग जाती है, वो पूरी सील बंद होके जाती है। हमारी कोशिश ये ज़रूर रहती है कि उसको सीढ़ी से ही ले जाए, ताकि वो लिफ्ट में भी उसका आना जाना ना लगा रहे। पर शायद एक आध बार ऐसा कभी हो जाता है, पर जो भी जाता है वो सील बंद बैग में ऊपर से नीचे जाता है। उसके वजह से अगर वही लिफ्ट कोई मैं यूज़ करूँ या कोई पेशेंट यूज़ करे, तो जस्ट बिकॉज वो लिफ्ट से कोई सामान नीचे गया है इसका मतलब वो लिफ्ट पूरी इन्फेक्टेड हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सामान जाता है वो पूरा सील होके जाता है, वो कहीं उसको एक्सपोज ओपन एयर को होता ही नहीं है, तो वो लिफ्ट की हवा या लिफ्ट का दरवाज़ा इन्फेक्ट हो जाए, ऐसे नहीं है। और सर बीच में जो बहुत सारी जगह टेस्ट कर रही है वो कार्ड टेस्ट कर रही है, और कार्ड टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत कम है, उसमें 30-40% ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नेगेटिव आए, पर RT-PCR में वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ ओनली RT-PCR, हम लोग कार्ड टेस्ट नहीं कर रहे हैं। और RT-PCR कई बार बहुत सेंसिटिव होने की वजह से पॉजिटिव आ जाती है, और अब किसी को अपेक्षा नहीं रहती कि मैं पॉजिटिव क्यों आना हूँ, मेरे को सिम्टम नहीं है फिर भी मैं पॉजिटिव आ गया। पर ये होता है कई बार, क्योंकि नागपुर अभी इतना फैला हुआ है ये बीमारी कि एसिम्टोमेटिक केसेस भी बहुत रहते हैं। और अगर हमारी कोई पेशेंट से इस बारे में चर्चा भी होती है तो हम उनको बोलते हैं कि आप कुछ दिन घर पे रहिए, तो कहीं एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो होम क्वारंटाइन इज़ गुड इनफ। अगर लोगों को लगता है हम ज़बरदस्ती पॉजिटिव दे रहे हैं, हमारा कोई पॉजिटिव देने में हमारा कोई फ़ायदा होने वाला है या ऐसे कुछ हमें उसमें इंटरेस्ट है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं। और बाद में तो हमें कई बार ये भी पता लगा है कि उनको सिम्टम डेवलप होते हैं 2 दिन बाद। वो जब आते हैं तब सिम्टम नहीं रहते हैं, पर जब हम टेस्ट करते हैं तब डिटेक्ट हो जाता है, और 2 दिन बाद वो पॉजिटिव आते हैं। तब वो ये बोलने नहीं आते कि आपका रिपोर्ट बराबर था। अब इमीडिएट तो उनको सिम्टम नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग PCR से डिटेक्ट कर रहे हैं। और 2 दिन बाद जब वो पॉजिटिव आते हैं, तो ऐसे तो कई हज़ारों लोग होंगे जिनको पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया या हमने दिया है, और उनको सिम्टम्स बाद में जाके डेवलप हुए 2-3 दिन बाद। तो ये तो उनका थोड़ा सा जस्ट बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिपोर्ट नहीं आई इसलिए वो नाराज़ हो गए। पर हम कोई उनसे पूछते तो है नहीं कि आपके सिम्टम क्या है, आपके घर के आजू बाजू में कोई पॉजिटिव है क्या। जब रिपोर्टिंग होता है तो जो रिज़ल्ट आए वो दिए जाते हैं। बिल्कुल ही सरासर गलत है।
जो भी हमारे यहाँ आते हैं हम उनको रसीद भी देते हैं, और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स हैं, हालांकि उसमें हमारे मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि सरकार ने ज़्यादा लोगों को टेस्ट होना चाहिए इसलिए रेट भी कम कर दिए। शुरू में 4,500 थे, शुरू में 3 महीने पहले, उसको घटा के 3.5 किए, उसको घटा के अभी 2,000 के आसपास गया है, 2,200। तो ये रेट हम कर रहे हैं, तो 4,500 से 2,200 हो गए हैं, वो आधे से भी ज़्यादा कम हो गए हैं। पर डे आपका कितना कैपेसिटी? और 25% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं आज की तारीख में, यानी जितने हम लोग 100 टेस्ट अगर करते हैं तो 25% पॉजिटिव आते हैं। और दिस इज़ मैचिंग विथ नेशनल फिगर। महाराष्ट्र में, जहाँ बॉम्बे में भी कुछ लैब्स हैं जहाँ पे हमने देखा है कि 25% लोग पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं। तो हमारा भी वही रेशो आ रहा है, अबाउट 25% ऑफ टेस्ट हम जो करते हैं पॉजिटिव। आप लोगों को इस बारे में, जो भी अभी संभ्रम की जो स्थिति है, इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मैं चाहता हूँ कि लोग यूँ ना समझे कि लैब पे ही सब दोष डालें। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब लैब गलत है। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा या मेरा घर का आदमी नेगेटिव ही है, उसको कुछ भी नहीं है, और अगर लैब से कोई, और फिर वो लैब ही क्यों आए? लैब आया इसका मतलब थोड़ी शंका होगी उनको, कुछ होगा, तभी तो लैब टेस्ट करने आए। और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आया और एसिम्प्टोमेटिक है तो घबराए नहीं, प्रिकॉशन लें।